नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम लोग बात करते हैं फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक की। अ सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी की चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए आपके लिए ये जो सीरीज है पूरी तरीके से मदद साबित हो सकती है। आज हमारा सेशन नंबर 189, धीरे धीरे 200 के ऊपर पहुंच रहे हैं हम डबल सेंचुरी की ओर। पहले फैक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 2021 की रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की जा चुकी है। भारत की रैंक इसमें 140 आई है। 28 पोजीशन जो है वो भारत का ड्रॉप हुआ है, ये ध्यान रखना है। भारत की जो रैंकिंग है कितनी है? 140 आउट ऑफ हाउ मच? 156। इसका मतलब ये है कि जो जेंडर गैप बता रही है ये रिपोर्ट, उसमें बहुत ज्यादा गैप भारत की तरफ से देखा जा रहा है, राइट। इंडिया रिग्रेस 13.5% पॉइंट्स विद 9.1% डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स। ये तो है ही नहीं। साथ ही साथ एक बिल जो अटका पड़ा है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, वो भी अभी तक पारित नहीं हुआ, बहुत पुराना बिल है, राइट। तो कैसे फिर वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है? इंडियाज जेंडर गैप वाइडेंड बाय 3% लीडिंग टू 32.6% गैप क्लोज टिल डेट। Decrease in women's labor force by 22.3% and income of women in India is only 1/5 of the men। यानी कि अगर भारत में इंसान 5 रुपए कमा रहा है तो वो जो कमा रहे हैं, जो महिलाएं जो कमा रही है, वो पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 1 रुपया है, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज वायलेट होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज भी यहाँ पे क्या हो रही है? वायलेट हो रही है, राइट। आपके लिए पहला सवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या ये भारत के डीपीएसपी में आता है या फंडामेंटल ड्यूटी में आता है? जरूर बताइएगा। 1/3 ऑफ वुमेन आर इलिटरेट। 1/3 जो मतलब यानी 3 में से 1 वुमेन जो है वो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है। कंपेयर टू 17.6% ऑफ मैन। कंपेयर टू 17.6% ऑफ मैन, राइट। तो ये कुछ बातें थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। इसे पब्लिश कौन करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करती है। 1971 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी एंड इट इज़ फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ और भी सेशंस में, इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा में, राइट। स्विट्जरलैंड, जिनीवा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंक कितनी? 140। चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर, सेकंड फैक्ट की ओर। सेकंड फैक्ट क्या है? mRNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म भारत में लाने की बात की जा चुकी है कि जो mRNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म है उसको भारत में लॉन्च किया जाएगा, मैसेंजर बेस्ड आरएनए। तो CSIR और भारत बायोटेक विल कोलैबोरेट टू ब्रिंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन प्लेटफॉर्म टू इंडिया। दोनों मर्ज हो रहे हैं कि हम इन्हें लेके आएंगे। ये वैक्सीन क्या करती है? दिस इंजेक्ट अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी। तो आपके शरीर में जो वायरस है उसको हटाने के लिए एक वीक फॉर्म ऑफ वायरस या बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेगी एंड यूज पार्ट ऑफ वायरस ऑन जीन्स टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये इसका काम रहेगा। mRNA vaccines teach our cells about how to make a protein that triggers an immune response inside our bodies which protect us from infection। तो ये हमें इस बारे में बताता है। RNA बेसिकली क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड। इट कन्वर्ट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद द DNA टू फॉर्मेट टू बिल्ड प्रोटीन। आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर फ्रॉम द साइटोकिन स्टॉर्म? जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आरएनए में क्या ये डबल स्ट्रैंड होते हैं या सिंगल स्ट्रैंड होते हैं? ये जरूर बताइएगा, राइट। बायोलॉजी के जनरल साइंस का सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे फैक्ट पे आते हैं, न्यू स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी। तो एक नई प्रजाति जो है, नई स्पीसीज रेड एल्गी की पाई गई है। नाम जो इनका दिया गया है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलाटा। दे ग्रो इन इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट। Red algae are one of the earliest eukaryotic algae and mostly found in marine habitats। तो जलीय जो मतलब समावेश है उसमें इनकी जो प्रजातियां हैं ज़्यादा पाई जाती हैं। दे आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि ये रेड क्यों होती है? ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोएरिथ्रिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ सकता है ये नाम कि रिसेंटली हाइपनिया इंडिका इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू वाटर। 4 ऑप्शन आपके ऐसे बन जाएंगे, राइट। चलिए चौथे फैक्ट पे चलते हैं। अर्थ आर की, और अगर हम बात करें, राइट, अर्थ आर क्या है? इट इज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट बिगेन इन 2007। 2007 में जो WWFN है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस साल 27 मार्च 2021 को इसको ऑब्जर्व किया गया। वैसे हर साल जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च के महीने का,
उसमें इसे देखा जाता है। आपके लिए एक और सवाल कि ये मार्च के महीने में क्यों देखा जाता है, ऐसा क्या होता है मार्च के महीने में कि अर्थ आवर को हम लोग सिर्फ मार्च के महीने में ही देखते हैं, राइट? क्या क्या विश्व, क्या भारत का कैलेंडर फॉलो कर रहा है कि मार्च इनका लास्ट महीना है तो भाई इनके हिसाब से चलो, राइट? क्या है इसका जवाब, जरूर बताइएगा। अर्थ आवर हैज बिकम अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट। इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ 3.5 मिलियन हेक्टेयर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन अर्जेंटीना। यानी कि इनसे मतलब अर्थ आवर करने से, अर्थ आवर को फॉलो करने से कि आपको मतलब 8:30 से 9:30 के बीच में सभी लाइटें बंद करनी होती हैं। अगर पूरे पृथ्वी पे सभी लोगों ने अपनी लाइटें इस बीच बंद कर दी तो एक रिलैक्स मिलता है मदर अर्थ को। तो उससे क्या क्या हेल्प हुआ है कि एक तो 3.5 मिलियन हेक्टेयर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया। बैन ऑल प्लास्टिक्स इन गैलापागोस इन 2014। प्लांट 17 मिलियन ट्रीज इन कजाकिस्तान। तो इसीलिए अभी अप्रैल चल रहा है, 2 अप्रैल है, तो अप्रैल में जनरली अप्रैल फूल बनाते हैं, तो अप्रैल फूल आपको नहीं बना है। प्लांट अ ट्री एंड बी अप्रैल कूल। तो पेड़ लगाइए, क्योंकि अभी हाल ही में IMD की जो स्टेटमेंट्स आई हैं बहुत ही खतरनाक है कि इस बार जो हीट वेव है वो 5 अप्रैल के बाद से ही शुरू हो जाएगा, खासकर उत्तरी भारत में, तो बच के रहिएगा, राइट? पांचवा फैक्ट आज का, वज्र प्रहार। क्या है वज्र प्रहार? 2021 जो वज्र प्रहार था, एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड USA। इसका 11वां एडिशन था जो हिमाचल प्रदेश में देखा गया। इससे पहले इंडिया और US की जो नेवी है उनके बीच में एक 2 दिन की एक्सरसाइज हुई थी जिसे पैसेज एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने कई जगह पे पासएक्स लिखा देखा होगा, पासएक्स। तो पास से मतलब है पैसेज और एक्स से मतलब है एक्सरसाइज। तो दिस एक्सरसाइज इज इन बिटवीन इंडियन एंड USA नेवी। खासकर वज्र प्रहार जो है स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया और USA के बीच में 11वां एडिशन हिमाचल प्रदेश में। अब इसके साथ साथ जो और भी मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और USA के बीच में, एक तो युद्ध अभ्यास है, कोप इंडिया है, रेड फ्लैग है, मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें जापान भी जो है वो ऐड हो जाता है। आपके लिए आज का एक और सवाल, डस्ट लीक एक्सरसाइज। डस्ट लीक एक्सरसाइज ये किस 2 देशों के बीच में है, बताइएगा जरूर। डस्ट लीक एक्सरसाइज, राइट? तो ये 5 फैक्ट थे हमारे, मैं आपको 5 फैक्ट दिखा देता हूं फिर से। पहला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, भारत की रैंक 140। दूसरा, mRNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म भारत में लाने की बात की जा रही है जिसको लेकर CSIR और भारत बायोटेक एक दूसरे में कोलैबोरेट हो रहे हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी जिसका नाम है हाइपनिया इंडिका। अर्थ आवर जो हम देखते हैं एवरी सैटरडे ऑफ मार्च ऑन एवरी ईयर। वज्र प्रहार, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड USA। तो ये 5 फैक्ट हमने देखे। आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमिक क्रैकर के कोर्स में। 8 मई से कमेंस होने जा रहा है, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, यूट्यूब से कनेक्ट करना चाहे तो यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट से करना चाहे तो वेबसाइट से भी ज्वाइन आप अपने आप को कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पर लॉन्च की जा चुकी है। बुक स्टोर पर जाके आप अपनी कंपाइलेशन को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे यूजफुल करंट अफेयर्स के साथ। रेगुलरली आपके लिए अपडेट आपको किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।